मेरा जन्म और पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक अच्छे किसान थे। हमारे परिवार में मेरे माता पिता और हम 3 बच्चे थे। जब मैं 12 साल का था तब बाढ़ और लैंडस्लाइड के दौरान मेरा घर और वह भूमि जहां हम रहते थे उस समय नष्ट हो गए थे। उस साल की हमारी सारी वस्तुएं और आय बाढ़ में बह गई और हमारे पास जो कुछ भी था वह बह गया। केवल हमारे जीवन और हमारे पहने हुए वस्त्र ही बचे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन उस क्षण में भी हमने परमेश्वर पर हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थनाओं को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि चाहे हम किसी भी संकट का सामना करें, हमें परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखा वह यह था कि सकारात्मक सोचें और सभी चुनौतियों का सामना खुशी के साथ करें। इसीलिए उस विनाशकारी स्थिति से मुझे फीनिक्स पक्षी के समान उठने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिला। बाइबल की एक आयत जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया वो है 1 कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज एक बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसके कारण हमारे पास परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदारी है, अपने शरीर की रक्षा करना। मैंने ये अपने दादाजी से भी सीखा है। वो मार्शल आर्ट्स में निपुण थे। उनके कई अनुभवों से मुझे बहुमूल्य सीख मिली। चाहे हम अपने शरीर की कितनी भी रक्षा करें, परमेश्वर की सकारात्मक ऊर्जा और अनुग्रह हमारे भीतर वास करेंगे। दुर्भाग्य से आज हमारे युवा इसे नहीं समझते हैं। हमें केमिकल से भरे फास्ट फूड खाकर या ड्रग्स या अल्कोहल के आदी होकर हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये संदेश उस शरीर की रक्षा करने के बारे में है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पैसे या सांसारिक चीजों के पीछे भागने के बजाय हमें मन की शांति, आनंद और दूसरों के साथ प्रेम से जीना चाहिए। हमें इस तरह का जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। यही वह महान संदेश है जिसे मैं अपने कार्यक्रम के द्वारा युवाओं के साथ साझा करता हूँ। हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हमें कुछ मुख्य बातें करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सांस लेने की क्षमता को बढ़ाएं। दूसरा, अपने क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को नियंत्रित करने के द्वारा और खुश रहने के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। तभी हम अपने शरीर को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे ही हम पवित्र आत्मा की आशीषें कहते हैं। ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत के बारे में नहीं है। चाहे किसी व्यक्ति में कितनी भी प्रतिभाएं हों, उन सभी प्रतिभाओं को निखारा जाना चाहिए। फिर हमें अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। यही नींव है। हम हमारे शरीर की रक्षा करके अपने जीवन में कई चमत्कारी चीजें हासिल कर सकते हैं और परमेश्वर इसे हासिल करने के लिए सहायता करते हैं। मैंने अपने दांतों से 10 टन वजन वाली बस को खींचकर एशियाई और अमेरिकी दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने 15 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण वो था जब मैंने अपने हाथों से 1 मिनट से भी कम समय में 146 नारियल तोड़े और जर्मनी का रिकॉर्ड भारत लाया। यह सब मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रभाव और उपस्थिति के कारण ही संभव हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब मैंने 146 छिलके वाले नारियल तोड़े उस समय मेरे हाथों में एक भी चोट नहीं आई, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम शरीर की देखभाल और सुरक्षा करते हैं, जो कि परमेश्वर का उपहार है, तो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे जीवन में कई उपलब्धियां आएंगी। इसी तरह अपनी सभी प्रतिभाओं को निखार कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये इसका प्रमाण है। मुझे कहना चाहिए यह मेरे जीवन में एक नई शुरुआत थी। एक 12 साल का लड़का जिसने सब कुछ खो दिया हो, जो निराशा में था, और उसके बाद मैंने कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। लेकिन यीशु ने हमें जो दिखाया वह यह है, केवल बहुत अधिक कष्टों के बीच से होकर जाने से ही हम अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यही वो संदेश है जिसे हमें हमेशा जीवन में अपनी आशा के रूप में देखना चाहिए।